हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में। आपने ब्लैक होल्स के बारे में तो सुना ही होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने का पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल जहाँ से रोशनी भी पार नहीं हो सकती। दोस्तों, ब्लैक होल से लाइट भी पास नहीं हो सकती, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते, वह एक तरह से इनविजिबल होते हैं। दोस्तों, सबसे कॉमन सवाल जो ब्लैक होल के रिलेटेड आता है वो है कि आखिर ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों, ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा स्टार अपने आप में कंप्रेस हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में बताता हूँ। चलो मान लेते हैं कि आपके हाथ में हमारा पृथ्वी है और आप उसे कंप्रेस कर करके एक छोटे से गोल्फ बॉल जितना बना दो, तो इससे पृथ्वी का साइज़ तो छोटा हो जाएगा, पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अभी के मुकाबले हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाएगा। यही केस होता है ब्लैक होल्स के साथ भी। एक बड़ा स्टार अपने आप में कंप्रेस हो जाता है, जिससे कि वह ब्लैक होल बन जाता है। तो दोस्तों, आखिर ब्लैक होल्स कितने बड़े हो सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी। साइंटिस्ट मानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स का साइज जस्ट एक एटम जितना हो सकता है। दूसरे ब्लैक होल्स होते हैं बड़े छोटे, पर इनका मास माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा होता है। और वो ब्लैक होल जिसका मास हमारे सन के मास से 20 गुना ज़्यादा हो उसे स्टेलर कहा जाता है। हमारे गैलेक्सी में ऐसे ब्लैक होल्स करोड़ों हो सकते हैं। और सबसे बड़े ब्लैक होल को कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। साइंटिस्ट प्रूफ कर चुके हैं कि ये ब्लैक होल्स अक्सर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। इन ब्लैक होल्स का मास हमारे सूरज से मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है। और हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम वैज्ञानिकों ने सैजिटेरियस ए रखा है। और वे दावा करते हैं कि इसका मास हमारे सूरज से लगभग 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, एक और सवाल आता है कि ब्लैक होल्स तो टोटली ब्लैक होते हैं, यानी वो इनविजिबल होते हैं, तो आखिर साइंटिस्ट उनके बारे में स्टडी कैसे करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल का लोकेशन हम लोग तब फाइंड कर सकते हैं जब कोई ब्लैक होल अपने सराउंडिंग मैटर या लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो। जब कोई मैटर ब्लैक होल के अंदर गिरता है तब उस वक्त एक एक्सटर्नल डिस्क फॉर्म हो जाता है जो कि फ्रिक्शन की वजह से निकलता है। और दोस्तों, इसी इवेंट को साइंटिस्ट अपने पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। दोस्तों, एक और सवाल जो कि सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इवेंट है वो ये आता है कि यदि हम लोग ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा। दोस्तों, आप तो जान ही चुके हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में हिडन प्लानिटेरियम के निदेशक नील डिग्रेसे टाइसन ने कहा है कि ब्लैक होल से गति से बचने के लिए हमें प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ गति से जाना होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज़ और कुछ नहीं है। इसलिए ब्लैक होल में गिरने वाले कोई भी चीज़ कभी भी बच नहीं सकती। वो बॉर्डर जहाँ पर ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है जो कि इस इवेंट को अंजाम देता है, उसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। दोस्तों, आप एक बार इस ब्लैक होल के इमेज को देखो, इससे आपको ब्लैक होल के स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आउटर बॉर्डर होता है ब्लैक होल का उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। और ब्लैक होल का जो अपर फ्लेम होता है उसे रिलेटिविस्टिक जेट कहते हैं। और ब्लैक होल के सेंटर यानी जो स्टार जिस पॉइंट में कोलैप्स कर जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और जब मैटर ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले एक डिस्क बना लेता है फ्रिक्शन की वजह से, उसे कहते हैं एक्सीलरेशन डिस्क। तो दोस्तों, आप मान लेते हैं कि अगर आप ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए तो क्या होगा। टाइसन ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाए तो वह ब्लैक होल के सेंटर की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा, और वह जितने पास जाएगा ग्रेविटी उतनी ही तेज़ होगी। एक फोर्स सर की ओर से लगेगा और एक पैर की ओर से, और यह सब इतनी तेज़ी से होगा कि शरीर पूरे एटम्स में टूट जाएगा और फाइनली उस इंसान की मौत हो जाएगी। दोस्तों, अब एक और सवाल उठता है कि आखिर वह मैटर कहाँ चले जाते हैं जो कि ब्लैक होल के अंदर था। दोस्तों, 1940s में वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो मैटर ब्लैक होल्स के अंदर गिरने वाले होते थे वो सब इवेंट होराइजन में क्रश हो जाते थे। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करता है
और सिंक होते रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह ब्लैक होल सिंक होते होते ख़त्म हो जाता है। उन्होंने यह कंक्लूज़न दिया है कि जो मैटर ब्लैक होल्स के अंदर था वह सब रेडिएशंस के फॉर्म में निकल जाता है। बहुत से लोग इसको सही मानते हैं और बहुत से लोग गलत। डैनियल जेफरी ने इसे समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, यदि आपके पास एक किताब है जिसमें बहुत सारा नॉलेज है, उसको अगर आप जला दो तो क्या वह सारा नॉलेज भी जल जाएगा? नहीं, क्योंकि वह सारा नॉलेज गैसेस और एसिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। उन्हें बस एक मीडियम चाहिए जिससे कि वह इनविजिबल और रीडेबल फॉर्म में हो जाए। यही कैसे होता है ब्लैक होल्स के साथ। जब कोई ब्लैक होल ख़त्म हो जाते हैं तो वह सारा मैटर जो कि उसके अंदर था उसे वह रेडिएशंस के फॉर्म में निकाल लेते हैं। यदि एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकल जाए जो कि इन रेडिएशंस को स्टडी कर सकता है, तब हमें ब्लैक होल्स के अंदर की सच्चाई के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, यह कुछ बातें ब्लैक होल्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला। ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को दे दें थम्स अप। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलता हूँ, अब आपसे मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।